हेलो फ्रेंड्स एंड चैंपियंस, मैं एम आर चावड़ा फॉर मैथ्स मेंटर। आप लोगों के लिए आज बेटा मैं बात करूंगा क्लास 12th के अंदर जो हमारे आईआईटी जेई का जो इंटीग्रेशन का जो चैप्टर होता है वो बहुत ही हमारे बवाल बन चुका है। हमसे इजी वे से सॉल्व होता नहीं है, तो आज हम उसी पर बेटा थोड़ा अच्छे से और प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, वो भी किसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई जो ये इंटीग्रेशन है ये होता क्या है। ऐसे तो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, ध्यान रखना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी वाले कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन। थोड़ा सा इसे प्यार मोहब्बत से समझते हैं भाई, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन होता क्या है। आओ देखो, मैंने कह दिया यह एक प्याला है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यह एक प्याला है, ठीक है। यस, यह एक प्याला है। इसी प्रकार के 4 प्याले मैंने बना दिए। कितने प्याले बना दिए मैंने? यहाँ पे 4। इसके अंदर वाटर फील्ड है कितना है? यहाँ पे इतना वाटर फील्ड है, आधा। कितना है? यहाँ पे आधा है। इसमें भी कितना है? आधा। इसमें भी कितना है? आधा, ठीक है। और इसमें भी कितना है? आधा। और आधा मतलब 5 ml। यहाँ पर भी कितना है? 5 ml, या सेंटीमीटर क्यूब कह दो आप लोग, क्योंकि वॉल्यूम में आ जाएगा। तो और यहाँ पे भी कितना है? 5 सेंटीमीटर क्यूब है, और यहाँ पे भी कितना है? 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे ये बताना है मेरे दोस्तों, क्या बताना है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये बताना है, अब इन 4 प्यालों के अंदर, भाई इन 4 प्यालों के अंदर टोटल पानी कितना है, टोटल वाटर कितना है, आगे बात दिमाग में। तो मैं क्या कहूंगा, यह एक प्याले का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। 4 टाइम का मतलब क्या होता है सर? 5 को मल्टीप्लाई करवा दो 4 से, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया यहाँ पे? 20। तो क्या सर हमें यही करना है क्या? नहीं, करना तो यही है, थोड़ा और अच्छी बात करता हूं, देखो ध्यान से। अब मैंने कहा वापस से, यही मेरे पास 4 प्याले हैं। क्या है यहाँ पे? ऐसे 4 प्याले हैं, ठीक है ना यहाँ पे। और मुझे ये नहीं पता है कि इनका मेजरमेंट क्या है। और कभी थोड़ा सा इसमें पानी दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। और इसमें भी इस प्रकार का थोड़ा यूं पानी दिया हुआ है ऐसे। एक में तो पूरा ही फील्ड है, ठीक है। एक में तो पूरा ही फील्ड है, और एक में थोड़ा सा यहां तक फील्ड है पानी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन चारों का क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। मैं इन चारों का वॉल्यूम कैसे बताऊंगा भाई? इस चारों के अंदर टोटल पानी कितना है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना पानी आ रहा है, वो मुझे बताना है, वाटर बताना है। लेकिन मैं इसे बताऊंगा कैसे? बताने का तरीका क्या है, एक बड़ा सा मैं बोतल ले लूं, मान लो 1 लीटर की मैं बोतल ले लेता हूँ। 1 लीटर की बोतल के अंदर ये सारा पानी में डाल लेता हूँ। डालने के बाद मैं ये देख पाऊंगा, यदि आधी बोतल फिल हो जाती है तो मैं ये समझूंगा कि उसके अंदर आधा लीटर पानी है। आगे बात दिमाग में, यही तरीका होता है। और होता है कि नहीं होता है यहाँ पे। इसी तरीके से हम इंटीग्रेशन को भी क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व करेंगे। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में, अब मेरी बात और ध्यान से सुनो। इंटीग्रेशन के अंदर y इक्वल्स टू फंक्शन आता है f ऑफ x, ये ध्यान रखना है। और इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये सांप की तरह, जो मुंह दिख रहा है आपको ऐसे। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तुझे नहीं खाएगा रे, इसको देख ले इधर। तो ये जो सिंबल होता है वो होता है इंटीग्रेशन का। किसका सिंबल होता है? ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब इसके बाद में भी इंटीग्रेशन 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है दोस्तों? इंटीग्रेशन भी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है डेफिनाइट, और दूसरी होती है इनडेफिनाइट। क्या होती है बेटा? इनडेफिनाइट। एक तो होती है डेफिनाइट, और एक होता है इनडेफिनाइट। क्या होता है यहाँ पे? इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट का मतलब क्या होगा और डेफिनाइट का मतलब क्या होगा, मैं बताता हूँ। डेफिनाइट के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जैक्ट वैल्यू आती है। क्या आती है? एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। आगे बात दिमाग के अंदर। और इनडेफिनाइट के अंदर क्या होगा? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। जो भी हमारा आंसर आता है, जो भी हमारा आंसर आता है, उस आंसर के पीछे प्लस सी लगा के छोड़ देना।
ये सर प्लस सी क्यों लगाते हैं, इसका रीजन क्या है? प्लस सी लगाने का मतलब ये है, ये प्लस सी रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को। किसे रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट को। कई बार क्वेश्चन के अंदर हम सी की वैल्यू को निकाल के उसी इक्वेशन यानी कि उसी फंक्शन के अंदर वापस पुट भी करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सी का ज्यादातर यूज करते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा नॉलेज होता रहेगा। यहाँ तक तो मेरे दोस्तों को दिक्कत नहीं होगी, मेरे चुन्नू और मुन्नू को सभी को एकदम टका आ रहा है दिमाग। अरे भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो भाई दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है डेफिनाइट और दूसरा है इनडेफिनाइट यहाँ पे, ठीक। इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, वो भी एरिया की फॉर्म में कह सकते हैं, स्क्वायर मीटर हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा। और इनडेफिनाइट के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम, मतलब कहने का मतलब यह है कि अलजेब्रिक की फॉर्म के अंदर, जैसे मान लो कि मैंने आपको बता दिया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, इस प्रकार के आंसर आपको मिलने देखने को मिलेंगे वहां पे, ठीक है भाई। अब इसके बाद में कुछ इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं, उन फॉर्मूलाज को हमें याद होना भी जरूरी है। यदि वो हमें याद नहीं है तो हम इस दुनिया में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसका भाई? अरे बिगाड़ेंगे ना, आ जाओ मेरे दोस्तों, आओ फटाफट आओ। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करें इसके अंदर, ध्यान से सुनो। कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैं बात करूं साइन सीधा व्यक्ति है साइन एक्स और डीएक्स का। भाई दादाजी हमेशा साथ चलेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसके अलोंग कर रहे हैं बेटा? एक्स के अलोंग कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब मेरी बात सुनो, तो साइन एक्स का क्या होता है, ध्यान रखना है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। कमीना इंसान हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है मेरे दोस्त? नेगेटिव साइन लेके चलता है। आगे बात दिमाग में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सर ये हमारे साथ कॉस क्या लेके चलेगा? कॉस एक्स और डीएक्स। बिल्कुल, कॉस हमेशा सीधे आदमी को निकालता है अभी रिजल्ट के फॉर्म में। आगे बात दिमाग के अंदर, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में थर्ड पोजीशन पे आता है आपके सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स। ये क्या होता है? इसका आता है टेन एक्स प्लस सी। ये नॉर्मल वे से आपको याद होना चाहिए, ठीक। फोर्थ पे आता है आपके कोसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स। इसका क्या होता है? माइनस कोट एक्स प्लस सी होता है, ये ध्यान रखना है। फिफ्थ नंबर पे आता है आपके पास सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स और टेन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास क्या? सेक एक्स प्लस सी होता है, ये ध्यान रखना। सिक्स्थ नंबर पे बात करें कॉसेक एक्स और कॉट एक्स की, इसका जो इंटीग्रेशन होगा मेरे दोस्त, कहीं पे शायद मैंने डिफरेंशिएशन बोल दिया है तो माफी चाहता हूं दोस्तों, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर क्या आएगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी आता है। तो कुल मिला के ये है हमारे पास गिने चुने कुछ फॉर्मूलाज। क्या सर इतना ही है? नहीं, और भी है फॉर्मूले। कौन से बताए दे? तो आ जाओ देख लो। यहाँ मेरी बात सुनो, कभी तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करोगे? भाई तुम्हारे दिल में ख्याल तो आता ही होगा, किसके सर? अरे उसके नहीं बेटा, मम्मी की बात कर रहा हूं, कहां देखता है और कहां सोचता है। अब मेरी बात सुनो, शायद तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए ए टू दी पावर एक्स और डीएक्स। सर ये क्या है? सर ये क्या, इसका क्या होता है बताता हूं। ए टू दी पावर एक्स अपॉन में क्या आएगा मेरे दोस्त? लॉग ए आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? सी आ जाएगा। और बेस में तो हमेशा क्या चलता है? ई चलता ही है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद एट फॉर्म पर आप क्या आएगा? जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल की बात करें ई ऑफ एक्स और डी एक्स, तो इसका आता है ई एक्स प्लस सी। कुछ इस प्रकार के सॉलिड प्रकार के फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। फटाफट से लिखें, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आ जाओ लिखो फटाफट। तो आ जाए भाई लोग, यदि कर लिया है तो थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की वापस बातें कर ही लेते हैं। आ जाए, जैसे मैंने कहा, यदि x टू दी पावर n और dx आ जाए, तो भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे सर? भाई इसका कैसे करोगे बताता हूं ना, ध्यान से सुनो। x टू दी पावर n प्लस वन
अपॉन में n+1 और प्लस की c आ जाएगी। चाची हमेशा साथ में रहती है, चाची को घर पे अकेला नहीं छोड़ना है, बदमाशी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो सर इसके ऊपर जामपड़ दे दिया जाए क्या? सर इसमें और भी कुछ हो सकता है, बताता हूं, ध्यान से सुनो। आओ जामपड़ ले। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x और dx, सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वेरी इजी। अरे भाई इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो यहाँ पे क्या करोगे 1+1, और नीचे भी वही करोगे जो ऊपर काम किया है। भाई ऊपर जो काम किया है वो कहां करोगे? नीचे, और चाची को साथ लिख दे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? x की पावर 2+2, यहाँ पे क्या आ गया? प्लस का c आ गया। क्या सर इतना इजी? अरे बहुत ज्यादा इजी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सर रूट x का क्या मामला है? रूट x का क्या हो सकता है? तो देखो भाई ये रूट है, तो रूट के ऊपर से ये टोपी जो मैंने पहन रखी है, जो घूंघट दिख रहा है भाई, इस घूंघट को हटा दो। ये घूंघट जब भी हटेगा तो 1/2 आएगा भाई। कितना आएगा? 1/2। और यदि हम इस 1/2 का इंटीग्रेशन करें, वो भी dx के अलोंग लाला, तो हमारे पास क्या बनेगा? 1/2+1 अपॉन में 1/2+1, देन आंसर विल बी x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। हेलो, यहां तक किसको दिक्कत? और चाची को हमेशा कहां रखें? साथ में रखें। तो यहां तक मेरे किसी साथी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो सर क्या ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं? बिल्कुल, अभी बताता हूं। जैसे मैंने कहा क्या सर 1/x और dx का क्या होगा सर? क्या बोले सर आप? 1/x और dx का क्या होता है सर? वेरी इजी। 1/x का हमारे पास होता है दोस्तों क्या? log x, और प्लस का c चलता है। क्या चलता है मेरे दोस्त? log x और प्लस का c चलता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। डन है क्या? तो क्या सर इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? अरे इसका क्या होगा मेरे राजा? इसका भी बताता हूं ना। x-2+1 अपॉन में -2+1 प्लस का c, चंपा को साथ में रखें, चाची दी कहीं नहीं जाना चाहिए। तो क्या आएगा? x टू दी पावर -1 प्लस c, देन x, और ये माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे माइनस आगे लिखे और लिखे यहाँ पे 1/x प्लस c। लेट्स प्ले आमलेडो। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या भाई? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है, ठीक। अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस मैं बना ही देता हूं। मान लो आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो क्या करोगे भाई? ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करोगे? ये है क्या? अरे नॉर्मली है तो कांस्टेंट नंबर है, तो सर कांस्टेंट को क्या करते हैं? अरे भाई बाहर लिखते हैं ना, बाहर भेजो, बाहर। तो कांस्टेंट बाहर जाता है तो पीछे क्या बचेगा? कुछ नहीं, तो क्या बचता है सर जी? 1 बचता है। और 1 का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं मेरे दोस्त, 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं बेटा, x होता है, और प्लस में साथ, चंपा दीदी हमेशा साथ चलती है भाई। क्या चलती हैं? साथ चलती हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। तो फटाफट नोट डाउन करें, देन आफ्टर आई विल गो अनदर, यू कैन राइट दिस। आ जाए दोस्तों, और क्वेश्चंस की धमाकेदार थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर ली जाए। आ जाए मेरे मुन्ना और मुनिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, √x + 1/√x की पावर आ जाए यहाँ पे 2 और dx। ये क्या दे दिया भाई? ये क्या दे दिया सर? ऐसे प्रश्न आ जाए तो क्या करो? अरे बेटा कुछ नहीं करना, खोल दो। क्या? अरे क्या बोलते हो सर? गंदी बात नहीं, नहीं गंदी बात नहीं, स्क्वायर खोलने की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर खोलने की बात कर रहा हूँ बेटा। नॉन में देखो, ये a + b का स्क्वायर है, तो मैं इसे x + 1/x + 2 लिख सकता हूँ क्या? अरे लिख सकता हूँ क्या? बोलो यस, कमेंट में लिखो, लिख सकते हो। और x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, पीछे पढ़ाया है। और सर 1/x का हम भी जानते हैं सर, log ऑफ ex होता है, और 2 एज अ कांस्टेंट, तो साथ में x आ जाएगा, और चंपा दीदी हमेशा साथ रहती है। यहां तक मेरे मुन्नी को दिक्कत है क्या? मेरे शेर और शेर खानियों को दिक्कत है? अरे बोलो जरा भाई, दिक्कत है क्या? नो सर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया सर। आओ थोड़ी सी प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं। क्या सर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे? जैसे मैंने लिखा साइन
2x प्लस 5, थोड़ा सा इसे हटा देते हैं और यहां मैं लिख देता हूं ओनली sin 2x और dx। सर हमने sin थीटा तो पढ़ा है, sin 2 थीटा पढ़ा है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं देखा सर। इससे क्या, अरे वेरी इजी भाई, वेरी इजी, बताता हूं कैसे। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन बताएं, cos कमीना इंसान आता है पता है, cos 2x। हमेशा एक बात ध्यान रखना, यहां पर एंगल की फॉर्म में यदि 2x 3x 4x ऐसे कुछ नंबर हो तो उन नंबर को नीचे लिख देना चाहिए। और चंपा दीदी हमेशा कहां आते हैं, साथ में आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसे और क्वेश्चंस देता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा cos 5x ऑफ dx, तो cos 5x का क्या होगा मेरे दोस्त, sin 5x अपॉन में क्या आएगा 5 प्लस c। आगे बात दिमाग के अंदर, ऐसे प्रश्नों के साथ हम क्या करते हैं दोस्तों, और डील करते हैं। क्या करते हैं भाई, डील करते हैं। आगे बात दिमाग के अंदर शानदार है। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो, अब मेरी बात थोड़ा और ध्यान से सुनो। तो सर आपने इंटीग्रेशन दो प्रकार के पढ़ाया हमें, मतलब दो प्रकार के बताए थे, ठीक। दोनों प्रकार के अंदर सबसे पहले आपने बोला एक डेफिनाइट होता है और एक इनडेफिनाइट होता है। डेफिनाइट का फिक्स आंसर होता है, इनडेफिनाइट का फिक्स आंसर नहीं होता है। प्लस की सी चाची साथ में आती है सर। तो ये क्या है, अरे बेटा ये इनडेफिनाइट है, तभी तो चाची साथ में आ रही है। देखो जितने भी हमने पीछे किए सब में चाची साथ में आ रही है। कौन आ रही है भाई, चाची साथ में आ रही है। आगे बात दिमाग के अंदर ये ध्यान रखना है। तो सर ऐसे प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे आप भाई, ऐसे प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे, ऐसे आ जाए तो क्या करोगे। कुछ नहीं करना है भाई, बताया था ना पीछे, अरे कुछ नहीं, ये तो एक्सपोन है, ये तो सैम आता है, सैम आता। और मैंने हमेशा बोला है पावर में कुछ हो तो नीचे उतार दिया करो। क्या भाई, टू को, अरे किसको उतारोगे, टू को ही उतारोगे, और क्या उतार सकते हो। आगे ना बात दिमाग के अंदर, बढ़िया ठीक है भाई, चंपा दीदी साथ में आ रहे हैं, डन है। थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं। कैसा क्वेश्चन देते हैं बेटा, अच्छा अच्छा, और कैसा देख ले, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स प्लस साइन एक्स, रैंडमली कुछ भी दे दिया, माइनस कॉस एक्स ऑफ डीएक्स। भाई इसका करके देखा हो जरा, इसका कैसे करो, अरे वेरी इजी, वेरी इजी। इसको ठोको ना पहले, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, साइन कॉस कमीने में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन एक्स आ जाए और प्लस का सी। चंपा दीदी साथ में आते हैं हमेशा, अरे भाई चंपा दीदी कहाँ आते हैं भाई, साथ में आते हैं हमेशा। ये हमेशा ध्यान रखना है, प्यार मोहब्बत की बातें हैं, थोड़ी और भी करेंगे। ये तो हमारा भी इंट्रोडक्शन पार्ट है मेरे दोस्त। क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट, ये तो होता है हमारा यहाँ समाप्त। अगले एक्सरसाइज के अंदर खोज करेंगे एक्सरसाइज 7.1, देन 7.2, 7.3। आगे बात दिमाग के अंदर, जुड़े रहिएगा सीबीएसई, आरबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड। थैंक यू एंड वेरी मच दोस्तों, मैं एमआर चावड़ा अलविदा लेता हूं आप लोगों से। थैंक यू एंड वेरी मच, टेक केयर, धन्यवाद।